Hi friends, welcome back. So this would be the last video of our determinants series. ठीक है, तो दो प्रॉब्लम्स लिए हैं मैंने, दोनों डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन possesses नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. देखो नॉन ट्रिवियल मतलब आई डोंट नो मैंने डिस्कस किया या नहीं किया. नॉन ट्रिवियल मीन्स कि माई सोल्यूशन इज़ आई हैव नॉन ज़ीरो सोल्यूशन. मतलब जो सोल्यूशन होगा वो x इक्वल टू वाई इक्वल टू ज़ीरो, z इक्वल टू ये ज़ीरो. दिस इज़ ट्रिवियल, राइट, दिस इज़ ट्रिवियल. तो मुझे वो सोल्यूशन बताना है जिसमें ये चीज़ ना हो. ठीक है, जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ी थिन पेंसिल लेता हूँ. हाँ, जिसमें ये चीज़ ना हो. ठीक है, वो मुझे बताना है सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में देखो क्या होता है मेरा. देखो डेल्टा इक्वल टू अगर ज़ीरो है तो हमेशा मेरा ट्रिवियल सोल्यूशन आता है, राइट. डेल्टा अगर मेरा ज़ीरो है तो मेरा जो सोल्यूशन आता है वो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ज़ीरो, बस वन सोल्यूशन आता है ये. बट हम इसको ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही. इट्स जस्ट लाइक कि x इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो, जेड इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट्स इट. सो इट्स अ ट्रिवियल सोल्यूशन. ट्रिवियल का मतलब इनसिग्निफिकेंट भी होता है. तो बेसिकली इट्स जस्ट कि इट्स नॉट अ मच इन्फॉर्मेटिव सोल्यूशन. तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मीन्स कि हाँ ऐसा सोल्यूशन जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. तो वो हमें निकालना है अगर. तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है. देखो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा कि डेल्टा भी मेरा ज़ीरो हो और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड डेल्टा जेड भी मेरे ज़ीरो होंगे. ठीक है, सो दिस गिव्स अस नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन. तो आई होप आपको ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में डिफरेंस क्लियर होगा, राइट. तो अब निकालने की कोशिश करते हैं. तो देखो सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं. डेल्टा क्या आएगा मेरा 1k3 3k नेगेटिव 2 एंड 2 3 नेगेटिव 4. ठीक है, ये मेरा डेल्टा है. अब देखो इसमें डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ये तीनों चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरा देखो राइट हैंड साइड में इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो तीनों इक्वेशन में. यहाँ पे भी, इस वाली में भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में, इन तीनों इक्वेशन में जो मेरा आर एच एस है ज़ीरो 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 है. मतलब D1 D2 D3 जो मेरे ज़ीरो है, मतलब ये तीनों तो हमेशा ज़ीरो रहेंगे. बस मुझे इसको ही ज़ीरो प्रूव करना है या फिर इसको ज़ीरो इक्वेट करके मुझे के की वैल्यू निकालनी है और मेरा सवाल हो जाएगा. ठीक है, तो अगर मैं इसको ज़ीरो पुट करूँ तो और सॉल्व करूँ तो मेरा आएगा यहाँ से 2k माइनस 33 शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. मतलब k की वैल्यू क्या आएगी 33/2. दैट शुड बी माई k in order to just a second, yeah, in order to get the value of k. ये मैंने ऐसे निकाल ली, राइट. अब क्या करूँगा मैं, अब मुझे वो सोल्यूशन निकालने हैं बेसिकली कि वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस होंगे क्या. तो उसके लिए मैं इसमें पुट करूँगा वापस k की वैल्यू पुट करूँगा. तो k की वैल्यू पुट करूँगा तो देखो पहली इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 33y प्लस 6z इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनेगी 6x प्लस 33y माइनस 4z इक्वल टू ज़ीरो, राइट. एंड थर्ड इक्वेशन बनेगी मेरी 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, ये मेरी तीनों इक्वेशन बनी. अब अगेन देखो मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालनी है. तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं फर्स्ट और थर्ड को करूँगा सब्ट्रैक्ट. तो यहाँ से बचेगा 30y प्लस 10z इक्वल टू ज़ीरो. मतलब जो मेरा 3y प्लस z इक्वल टू ज़ीरो, मतलब मेरा z आ गया माइनस 3y के बराबर, राइट. तो मैं पहली इक्वेशन में इस चीज़ को रखूँगा तो 2x प्लस, या तो थर्ड इक्वेशन में भी रख सकता हूँ मैं 3y माइनस 4 इंटू माइनस 3y मतलब प्लस 12y इक्वल टू ज़ीरो. मतलब मेरा 15/2 आ गया x इक्वल टू आ गया माइनस 15/2y. तो जो मेरे सॉल्यूशंस होंगे वो आ जाएंगे x इक्वल टू माइनस 15/2y
y इक्वल टू लैम्डा, तो ये लैम्डा हो जाएगा। अगर मैं y को लैम्डा मान लूँ तो, और z हो जाएगा मेरा -3 लैम्डा। ठीक है, तो ये मेरे सोल्यूशन आ गए। तो आई होप अब क्लियर होगा। लैम्डा बिलोंग्स टू माई r। ठीक है, तो दिस इज़ माई फाइनल आंसर, दिस इज़ माई नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, अब आप इसमें लैम्डा को कुछ भी रखो, वॉट एवर यू विल गेट, इट्स नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये मेथड। एक बार देख लेना, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो। लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो ये भी सेम प्रॉब्लम है, आप वो कर सकते हो इसको, मैं जल्दी से बता देता हूँ। आपको इसमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है कि इस जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इट शुड हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो देखो इसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसमें देखो d1 d2 d3 तो 0 है, तो मुझे डेल्टा इक्वल टू 0 करना है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो 2a -2 3 1a2, ठीक है, एंड 2 0 a, दैट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा अगर, तो मेरी जो इक्वेशन बनेगी मैं जल्दी से लिख देता हूँ, दैट शुड बी 2a क्यूब -4a -8 शुड बी इक्वल टू 0, राइट। तो ये मेरी क्यूबिक बनी। ठीक है, अब इस क्यूबिक के सोल्यूशन अगर मुझे निकालने हैं तो देखो हिट एंड ट्रायल से मैं देखूँगा कि या देखो ये 16 होगा अगर मैं a को 2 रखूँगा, तो 16 -8 -8, ठीक है, तो दैट इज़ 16 -16 मतलब 0। ठीक है, तो एक सोल्यूशन तो होगा आएगा मेरा a -2, ठीक है, और बाकी सोल्यूशंस मेरे आएंगे इमेजिनरी। ठीक है, इक्वल टू 0, तो मतलब a की वैल्यू मेरी 2 होगी, क्योंकि इमेजिनरी सोल्यूशन तो मुझे लेने नहीं है। तो माई a शुड बी इक्वल टू 2 फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, तो मेरा a की वैल्यू हो जाएगी 2। आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, आई विल आंसर। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।